हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर आप सभी का। और आज के इस क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक एक स्टेप 1 पे हम लोग खड़े थे, जो कि बेस बोलते हैं, जिसको जैसे बोला नहीं जाता कि हमको घर बनाना है तो एक नींव रखनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टॉपिक है, आपकी जो नींव होती है वो सीक्वेंस। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपकी नींव अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आप लोगों ने सीक्वेंस अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को सीक्वेंस टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैंने सीक्वेंस टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट भी कराया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप सीक्वेंसेस के सारी क्लासेस 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सीक्वेंसेस पे MCQ सीरीज़ भी मैंने ली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप 20 MCQ सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप सीक्वेंसेस टॉपिक को ढूंढ के वहाँ से उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ CUET PG का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 चैप्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन है इनका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। सीक्वेंसेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। अभी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज को अब यहाँ पर हम केवल सीरीज ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी सीरीज कैसी होने वाली, इनफाइनाइट सीरीज ही होने वाली। ठीक है, अब ये फाइनाइट सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, फिर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज क्या होती है, जिसको शॉर्ट में हम सॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट कब करती है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बट बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, और बहुत मेहनत से वीडियो का यहाँ पर बनाते हैं, तो आप लोगों का छोटा सा एक दायित्व बनता है कि आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको हिट करना है और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और आप भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, सपोर्ट में। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास इनफाइनाइट सीरीज। तो सीक्वेंसेस के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस एक पैटर्न होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है, और जिसमें क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं जो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होती हैं। ठीक है, और अच्छे से अगर डेफिनेशन की बात करें तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसमें डोमेन होती है, एक रेंज होती है। ठीक है, जहाँ पे जो डोमेन होती है वो हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसको हम S बोलते हैं, और जो हमारे पास कोडोमेन होती है, जो हमारे पास डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होता है। किसका होता है, डोमेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होता है। और जो उसकी कोडोमेन होती है, कोडोमेन कोई भी नॉन एम्प्टी सेट S होता है। ठीक है, कोडोमेन अगर हमारे पास रियल नंबर की है तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कोडोमेन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो हम उसको बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कोडोमेन अगर नेचुरल नंबर की है तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोडोमेन अगर रेशनल नंबर की है तो क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, बट यहाँ पर हम पढ़ते क्या हैं, रियल नंबर की सीक्वेंस के बारे में, जिनको हम रियल सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास सीरीज में सीक्वेंस में टर्म्स हमारे पास कॉमा से सेपरेटेड होती थी। अब उन्हीं सारी टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वो क्या बना देगा, सीक्वेंस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखिए लेट अस कंसीडर एनी सीक्वेंस UN टाइप की एक सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, whose terms are arranged as follows। जिनके टर्म्स किस तरीके से अरेंज हैं तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हमारे पास U1, U2, U3 डॉट 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 डॉट, ये UN हमारे पास दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, तो UN कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस के टर्म हमारे पास इस तरीके से दे रखे हैं। अब यही सीक्वेंस सीरीज में कब कन्वर्ट होगी, जब इन्हीं सारे टर्म्स को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड। नाउ समिंग अप ऑल द टर्म्स, यहाँ पे लिख दीजिए, नाउ समिंग अप all the terms of the sequence
वी गेट, हमको यहाँ पर एक सीरीज मिल जाएगी और इस सीरीज को कैसे दिखाएंगे, इस सीरीज को दिखाएंगे हम UN का समेशन, ठीक है, UN समेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है भाई समेशन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। तो ये हमारे पास सिग्मा का नोटेशन होता है, इसके अंदर हमने UN लिखा, इसका मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, जहाँ पर आप लिख लीजिए इसको UR और R की वैल्यू 1 से लेकर के N तक जा रही है। तो ये हमारे पास एक सीरीज हो जाएगी, इसको बोलेंगे। यहाँ पर टर्म्स कैसी हैं, फाइनाइट टर्म्स हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फाइनाइट टर्म्स। तो फाइनाइट टर्म्स है तो इसलिए ये सीरीज है, और ये सीरीज कैसी हो जाएगी, फाइनाइट सीरीज, ठीक है। कैसी हो गई, ये हमारे पास एक फाइनाइट सीरीज हो गई। और अगर इसी सीरीज़ में अगर हम n की जगह इन्फिनाइट टर्म्स ले लें, यानी कि समेशन UN वेयर n इज इक्वल टू 1 to infinity, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस, अब इसके आगे भी हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो सीरीज होगी इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज़। अब इस चैप्टर के अंदर हम इसी सीरीज़ के बारे में, सारी सीरीज इसी टाइप की होंगी जिनके टर्म्स कैसे होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास होंगे, ठीक है, और इसी सीरीज़ को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट सीरीज। अगर फाइनाइट टर्म्स हैं तो फाइनाइट सीरीज़, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इनफाइनाइट सीरीज़ तो हो गई। अब जैसे सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होती थी, डाइवर्जेंट होती थी, और हमारे पास क्या होती थी, ऑसिलेट करती थी। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कब होगी, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होगी, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है वो ऑसिलेट कब करेगी, ये हमको कैसे पता लगेगा। तो ये जो आपको सम दिख रहा है, ठीक है, ये आपको जो सम यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये सम हमारे पास, इस सम की वैल्यू क्या आ जाती है, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है, इस सम की वैल्यू अगर हमारे पास फाइनाइट आ जाती है तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी आपके पास, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। अगर यही सम आपके पास एक इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है तो यही सीरीज आपके पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। अगर इस सीरीज का जो सम है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेट का मतलब है कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा है, जैसे कि -1 की पावर n, ठीक है, -1 की पावर n का अगर समीशन लेंगे तो उसका आंसर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो सम का आंसर 0 भी आ रहा, 1 भी आ रहा, यानी कि कोई फिक्स नहीं आ रहा, फिक्स फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही। तो इस केस में ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज हो जाएगी। तो ये सम जो है हमारे पास अगर फाइनाइट है तो यहाँ पे लिखिए नंबर 1, इफ़ ये सम जो हमारे पास UN n इज इक्वल टू 1 to infinity इज इक्वल टू फाइनाइट, कोई s, फाइनाइट कोई s हमारे पास सम आ रहा है, तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, यानी कि ये जो सीरीज हो जाएगी UN इज़ कन्वर्जेंट। कैसी हो जाएगी, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकंड में लिख लीजिए, इफ़ समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity UN इज इक्वल टू इन्फिनाइट आ रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। UN इज़ डाइवर्जेंट, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या होती है हमारे पास, इफ़ समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity UN। सपोज दैट UN की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, और इसका समेशन का आंसर क्या आ रहा है, A आ रहा है या फिर B आ रहा है। इस टाइप से कोई भी दो नंबर A और B यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं। सपोज दैट A बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और जो B बिलोंग्स टू, ये भी कोई हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो A हो या फिर B हो। सपोज दैट A हमारे पास कब आ रहा है, व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड, इनकी वैल्यू ऑड के लिए A आ रहा है आंसर समेशन का, और n की वैल्यू इवन के लिए हमारे पास B आ रहा है, ठीक है। तो ऑड के लिए कुछ और आ रहा है सम और इवन के लिए कुछ और सम आ रहा है। तो इस केस में ये जो सीरीज हो जाएगी ये ऑसिलेट करेगी, समेशन UN
क्या हो जाएगी, इज़ ऑसिलेटरी। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल में सपोज दैट हमने लिखा -1 की पावर n। अब ये -1 की पावर n इसका जब सम लेंगे n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जाकर के इसका सम हमारे पास क्या होगा, या तो 0 होगा और 1। इन्फिनिटी पे या तो 0 हो जाएगा या फिर 1 होगा। भाई इन्फिनिटी पे हमें क्या पता कि ये n ऑड होगा या फिर इवन होगा, तो या तो सम 0 हो गया है या फिर 1 होगा। तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारे पास सीरीज़ का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास फाइनाइट होती है, इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट सीरीज़ का समीशन यानी कि सम अगर हमारे पास फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्जेंट है, इन्फिनाइट आ रहा है तो डाइवर्जेंट है। अगर एक से अधिक फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं तो ऑसिलेट कर जाएगी हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है क्या है, सम ऑफ पार्शियल सम, सॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सॉप्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये शॉर्टकट में हम सॉप्स बोलते हैं, एक्चुअल में सॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ पार्शियल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। ठीक है, इसको शॉर्टकट में सॉप्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास S1 हमारे पास सम को डिनोट करेगा। ठीक है, तो 1 टर्म का सम यानी कि U1 हो जाएगा। S2 का मतलब 2 टर्म्स का सम यानी कि U1 प्लस U2 हो जाएगा। अगर S3 की बात करेंगे तो S3 का मतलब 3 टर्म्स का सम U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर Sn की बात करेंगे तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। तो ये जो Sn आया है, ये तो Sn आ गया। अब इसी की अगर हम सीक्वेंस बना दें S1 S2 S3 डॉट डॉट Sn, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी वो किसकी हो जाएगी, पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ की सीक्वेंस हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम सॉप्स बोलते हैं, जहाँ पर Sn निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये Sn निकाला सीख गए तो आप यहाँ पर बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है, इसकी जो सीक्वेंस बनेगी Sn टाइप की जो सीक्वेंस होगी इज़ known as sequence of, अब ये पार्शियल सम ही तो है, 1 में 1 आ रहा है, 2 में 2 टर्म्स का सम है, 3 में 3 टर्म्स का, Sn में n टर्म्स का, तो ये पार्शियल सम आ रहे हैं हमारे पास। इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज हो जाएगा। अब ये जो सॉप्स निकल के आया है हमारे पास Sn, ठीक है, इसके बेसिस पे भी हम डिफ़ाइन करते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। अगर इसकी लिमिट की वैल्यू निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, ठीक है, तो अगर ये सॉप्स की वैल्यू अगर हमारे पास कोई फाइनाइट आ जाए, ठीक है, ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू अगर हमारे पास दे दे, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, और इफ़ SOPs यानी कि जो सॉप्स है अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए, ये जो सीक्वेंस आ रहा है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए। अब सीक्वेंस कैसे कन्वर्जेंट होती है, इसका nth वाले के लिमिट लेना है, यानी कि ये लिमिट अगर फाइनाइट आती तभी तो कन्वर्जेंट होगी। इफ़ सॉप्स इज कन्वर्जेंट देन, तो जो हमारे पास ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, Sn सीरीज जो हो जाएगी n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इज़, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, नंबर
2 UN ले लीजिए यहाँ पर। अगर इसकी लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि इस सीक्वेंस की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अब सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, इसका मतलब कैसी सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, और इफ़ SOPS इज़ डाइवर्जेंट, अगर SOPS डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी कैसी हो जाएगी, n = 1 to ∞ UN इज़, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है सारी बात किस पे डिपेंड कर रही है, इस SOPS पे। SOPS कन्वर्जेंट तो सीरीज कन्वर्जेंट, SOPS डाइवर्जेंट तो सीरीज डाइवर्जेंट। इफ़ SOPS इज़ ऑसिलेटरी, अगर SOPS ही ऑसिलेट कर रही है देन तो सीरीज भी क्या कर जाएगी, ऑसिलेट कर जाएगी। n = 1 to ∞ UN इज़ ऑसिलेटरी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑसिलेट कर जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, कन्वर्जेंट कब होगी सीरीज, डाइवर्जेंट कब होगी, और ऑसिलेट कब करेगी। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे एग्जांपल है 1 + 2/3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारे पास। ठीक है, इन्फिनिटी तक, यानी कि कैसी हो जाएगी ये हमारे पास, एक इन्फिनाइट सीरीज हो जाएगी। कैसी सीरीज हो जाएगी ये हमारे पास, एक इन्फिनाइट सीरीज होगी। ठीक है, अब ये कैसे इन्फिनाइट सीरीज होगी, सबसे पहले तो इसका हम क्या निकालेंगे, SN निकाल लीजिए। ठीक है, तो हेयर इसका SN क्या हो जाएगा, SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, SN की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/3 की पावर n, क्या हो जाएगी ये हमारे पास 2/3 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, और भी देख सकते हैं यहाँ पर हम कि हमारे पास जो आ रहा है वैल्यू, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज भी है। ये देखिए यहाँ पर, अगर ऐसा ना निकालें तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास कैसी हो गई, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये a हो गया हमारे पास, a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। अगर कॉमन रेशियो की बात किया जाए तो 2/3 कॉमन रेशियो आ रहा है। ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास, लेस देन 1 आ रहा। अब ये इन्फिनाइट टर्म्स हैं, तो आपको पता है इन्फिनाइट सीरीज़ जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, इन्फिनाइट सीरीज़ के केस में एक तो उसका अलग फार्मूला होता है और एक फार्मूला होता है n टर्म्स के लिए। तो या तो आप n टर्म वाला फार्मूला लगा के उसमें लिमिट लगा दीजिए n टेंड टू इन्फिनिटी, या फिर डायरेक्ट इन्फिनिटी सीरीज़ का फार्मूला रख दीजिए। तो दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। तो यहाँ पे लिखिए इसका सम क्या हो जाएगा, इसका जो सम होगा इसके सम को हम SN से डिनोट करेंगे। ठीक है, SN इक्वल टू क्या होता है, a, ये होता है हमारे पास a अगर लेस देन 1 है। ठीक है, तो लेस देन 1 के लिए आपके पास हो जाएगा 1 - RN अपॉन 1 - R। ठीक है, यही तो लेस देन 1 के लिए फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, और ये 1 - R की पावर n, यानी कि 2/3 की पावर n हो जाएगा अपॉन 1 - 2/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 - 2/3 की पावर n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 - 2 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, और ये 3 ऊपर चला जाएगा हमारे पास। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 3 × 1 - 2/3 की पावर n, ये SN की वैल्यू आ गई। ठीक, हमें क्या चाहिए, इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं यहाँ पर, तो इसका समेशन में लिमिट लगा देंगे हम। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास SN हमारे पास क्या आ गया, इसका वो आ जाएगा, SN की वैल्यू हमने निकाल लिया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास SOPS
में जो एस एन निकालते हैं उस एस एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। तो अब इसमें हम लिमिट रख देंगे। अगर ये फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट है, क्योंकि देखो एस ओ पी एस फाइनाइट है यानी कि एस ओ पी एस कन्वर्जेंट है, यानी कि लिमिट फाइनाइट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसकी लिमिट क्या आ रही है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, और ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर n, ठीक। अब देखिए n टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब 2/3 की पावर इन्फिनिटी। अब 2/3 क्या हमारे पास लेस देन 1 है, ठीक है। तो एक यहाँ पर रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को आप लिख लीजिए, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, इफ़ x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर लिमिट, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n, ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 होती है इफ़ अगर x हमारे पास 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, यानी कि -1 और 1 के बीच में अगर x की वैल्यू आ रही है, -1 to 1 के बीच में x की वैल्यू आ रही है, तो उसकी लिमिट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 2/3 क्या है, लेस देन हमारे पास 1 आ रहा है, 2/3 क्या है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 है और -1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 1 - 0 0, 1 - 0 1 होता है, तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3। तो इसकी लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर ये फाइनाइट है तो एस ओ पी एस कन्वर्जेंट, एस ओ पी एस कन्वर्जेंट तो हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। इट इम्प्लाइज UN इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। UN हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी कि ये जो हमने ले रखा था UN इज इक्वल टू, तो ये UN सीरीज जो हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी सीरीज दे रखिए, उसका पहले एसन निकालिए, फिर उसके लिमिट ले लीजिए। लिमिट अगर हमारे पास सीक्वेंस की लिमिट अगर फाइनाइट आ रही है तो सीरीज कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आ रही है तो सीरीज डाइवर्जेंट। अगर लिमिट पॉइंट्स 1 से अधिक आ रहे हैं, 2 लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटरी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना हो गया। तो एसओपीएस का कंसेप्ट भी समझ गए और एग्जांपल भी बता दिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई एक अरिथमेटिक सीरीज, यहाँ आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आए थे, वहाँ पर एपी और जीपी पढ़ा था आप लोगों ने। तो एपी के एन टर्म्स का समेशन कैसे करते थे और जीपी के एन टर्म्स का समेशन कैसे करते थे, एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बेसिस पे यहाँ पर सीरीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक, ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है ए कॉमा ए आर स्क्वायर, फिर कॉमा ए आर क्यूब डॉट 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 कॉमा ए आर की पावर n-1, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या दे रखी है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये कैसी है, हमारे पास एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक जीपी है। अब इनके टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n-1। तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लिखते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n-1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक अगर ये टर्म्स ऐड हो रही हैं तो ये कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो फाइनाइट हो गया और दूसरा इनफाइनाइट। अब ये जो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन AR की पावर n-1। ठीक है, AR की पावर n-1। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है, समेशन AR की पावर n-1, जहाँ पर n = 1 to इन्फिनिटी यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, n = 1 से लेकर के n तक ही चल रही है। ठीक है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक यहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है और कब हमारे पास यहाँ पर ऑसिलेट करती है। तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं। केस 1 क्या बोलता है, इफ़ R की वैल्यू हमारे पास <1 है। ठीक है, यानी कि जो अगर कॉमन रेशियो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 है, <1 है, देन तब इस केस में हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज जो आएगी वो क्या होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले SN निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक GP के एन टर्म्स का सम क्या होता है हमारे पास, A इंटू ये हो जाएगा हमारे पास <1 है ना, तो 1 - Rn अपॉन 1 - R। ठीक, ये सम आ जाएगा। हमको चेक करना है लिमिट, ये SN की वैल्यू आ गई, इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे SN की वैल्यू निकालनी है, SOPS। ठीक है, तो ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये a हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, 1 - R, ये भी कांस्टेंट होगा, तो a अपॉन 1 - R तो कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, इनटू में क्या आएगा, 1 - R की पावर n। अब हमको पता है कि R हमारे पास क्या है, <1 है। ठीक है, सिंस R की वैल्यू क्या है, <1 आ रही है, <1 है और -1 से बड़ी है, -1 और 1 के बीच में कोई R की वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू पे जब लिमिट लगाएंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख सकते हैं, a अपॉन 1 - R, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - Rn हो जाएगा। तो n की वैल्यू n टेंड टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 - 0 क्या आएगा, 1, और 1 इंटू a अपॉन 1 - R हो जाएगा, a अपॉन 1 - R हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a अपॉन 1 - R। ठीक है, a अपॉन 1 - R जो कि एक फाइनाइट वैल्यू होगी। कैसी होगी ये, फाइनाइट वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब फाइनाइट आ गई वैल्यू इस लिमिट की। अब जैसे ही SOPS में जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं SN में, तो अगर ये फाइनाइट आती है तो सीरीज कैसी हो जाती है हमारे पास, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती है। कैसी हो जाएगी हमारे पास, एक कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, सो समेशन AR की पावर n-1 इज़ n टेंडिंग टू 1 to infinity इज़ कन्वर्जेंट इफ़ R इज़ <1। तो R <1 के लिए तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन 1, R की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, देन तो SN क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a Rn-1 अपॉन R-1। इसकी निकाल देंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज हमें चाहिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये a अपॉन 1 R-1 तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये लिमिट इस पे लग जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी R की पावर n-1। अब एक और रिजल्ट होता है, अगर -1 to 1 के बीच में वैल्यू आ रही है x की, वहाँ पे मैंने बताया था, एक और रिजल्ट होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एक्स की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है, एक हमने बताया था ये हमारे पास क्या होता है 0 अगर x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और -1 के बीच में आ रही है, और ये इन्फिनिटी होती है अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही हो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये कैसी हो जाएगी सीरीज, यहाँ पर डाइवर्जेंट हो जाएगी। AR की पावर n-1 एंड टेंडिंग n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज, ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इफ़ r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट है, 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 3 में क्या है, अगर r की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए देन, तो Sn क्या हो जाएगा हमारे पास, Sn इज इक्वल टू, तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। 1 के बराबर लेंगे तो 1 की पावर n, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास r की पावर n-1, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, तो इसका जो Sn होगा वो क्या होगा 1 + 1 माइनस प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ठीक है, +1 -1 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 0 या फिर 1। भाई ऑड होगा इन्फिनिटी पे, इवन होगा ये तो पता ही नहीं, ठीक है। तो +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो सीरीज हमने ली थी वो क्या ली थी, समेशन AR n-1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 ले ली थी हमने, तो ये समेशन ये हो जाएगा -1 की पावर +1 है ना, थोड़ा सा यहाँ पर सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये अगर r की वैल्यू 1 है, यहाँ पर r की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 आ रही है, तो r की वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 इंटू r की वैल्यू 1, तो ये 1 - 1 अपॉन 1 - 1, तो ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी 0/0, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर सपोज दैट हम 1 ले भी लेते हैं, ठीक है, r की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 + 1 + 1, या फिर कोई भी नंबर a ले लीजिए इस तरीके से, a + a + a + a + डॉट 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 a + डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। ये सम ऑफ a ऐसे लिख के आ जाएगा, r की पावर तो बनी हो गई, ठीक है। तो समेशन a इज इक्वल टू, अब ये अगर n टाइम्स तक होता तो n हो जाता सम यहाँ पर, लेकिन अगर इन्फिनिटी तक जा रहा तो इसका सम भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन AR की पावर n-1 इज, ये भी सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ़ r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट है। अब एक केस 4 है यहाँ पर, केस 4 क्या होता है, इफ़ r इज इक्वल टू -1 हो जाए। अच्छा, अगर जैसे ही ये -1 होगा r की वैल्यू, तो समेशन AR की पावर, अब -1 है तो a इंटू -1 की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर सपोज दैट 1 रखते हैं तो a हो जाएगा, फिर -a, फिर +a, फिर -a +a -a, इस तरीके से ये चलेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर दो केसेस होंगे, एक तो 0 होगा, ठीक है, इसका सम क्या होगा हमारे पास, अगर ऑड के लिए लेंगे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तब तो a - a कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 बना देगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इन्फिनिटी पे तो ये क्या बना देगा, a बना देगा। तो 0 आएगा या फिर a आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास दो लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं। जब दो लिमिट पॉइंट आएंगे तो सीरीज कैसी हो जाएगी हमारे पास, ऑसिलेटरी। तो यहाँ पर यही सीरीज क्या हो जाएगी, AR n-1 इज़ ऑसिलेटरी व्हेन
आर इज इक्वल टू -1। तो पहला हमने निकाला आर इज इक्वल टू -1, फिर आर इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर आर ग्रेटर देन 1 के लिए, फिर आर लेस देन 1 के लिए। कहाँ गया? आर लेस देन 1। ठीक, तो आर लेस देन 1 हो गया या फिर आर ग्रेटर देन 1 हो गया। तो लेस देन 1 पे ही केवल कन्वर्जेंट आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट आ रहा है, और आर की वैल्यू अगर -1 है तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? ये हमारे पास आ रहा है ऑसिलेट। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तब तक हम इसको रिफ़िल कर लें, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप ज्योमेट्रिक सीरीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी और कब ऑसिलेट करेगी। ठीक है, अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर कोई भी सीरीज दिखे अगर वो ज्योमेट्रिक टाइप की है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आया, फाइनली रिजल्ट लिख लेते हैं एक बार। समेशन ए आर की पावर n-1 n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी या फिर ऑसिलेट करेगी। कन्वर्जेंट कब होगी? जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। डाइवर्जेंट कब होगी? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ऑसिलेट कब करेगी? जब आर की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल में एक सीरीज है 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये सीरीज हमारे पास लिखी है। ये सीरीज हमारे पास कैसी है? एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो देखिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 1, आर की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, और 1 के लिए क्या होता है? ये हमारे पास डाइवर्जेंट होता है। एंड वी नो दैट समेशन ए आर की पावर n-1 n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट फॉर आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज़ अगर इसका SOPS निकालेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? n इंटू a, और a की वैल्यू क्या है? 1, तो n हो जाएगा। ठीक है, Sn n हो जाएगा। और जब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? n की वैल्यू ये इन्फिनाइट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या इम्प्लाई करेगा? इट इम्प्लाइज समेशन n इज डाइवर्जेंट। तो ये समेशन n टाइप की सीरीज जो कैसी होती है? हमारे पास डाइवर्जेंट होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ये भी एक इन्फिनाइट सीरीज है हमारे पास। nth टर्म क्या हो जाएगा इसका? 3 की पावर n प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है r की वैल्यू क्या है? 1/3 है। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, r की वैल्यू 1/3 है जो कि लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट होगी तो कैसे होगी? सबसे पहले तो इसका Sn निकाल लो। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 - Rn, तो 1 - r की पावर n, तो 1/3 की पावर
एन, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, तो 1/3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर एन, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2/3, तो फाइनली आ जाएगा 3/2, और ये 1 माइनस 1/3 की पावर एन, ये एस एन की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है लिमिट, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 3/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये 3/2 बाहर आ गया, ठीक है। इस पे लिमिट लग जाएगी 1 माइनस 1/3 की पावर एन। अब ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है 0, तो ये फाइनली क्या बना देगा 3/2, जो कि एक हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अब जब ये फाइनाइट आ रही है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इट इम्प्लाइज समेशन ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है 1/3 की पावर एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। 3 की पावर n माइनस 1 कर दीजिए, जहाँ पर n की वैल्यू n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 इसका, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास सीरीज कैसी हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास, 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर n प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये हमारे पास सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। r की वैल्यू क्या है, जो कि 1 से बड़ी है, 2 है, 1 से बड़ी आ रही है। तो 1 से बड़ी के लिए आपके लिए Sn का फार्मूला क्या होता है, a इंटू, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1, तो 1 इंटू Rn, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 इंटू डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1/1 हो जाएगा, यानी कि सिंपली 2 की पावर n माइनस 1 आएगा। अब जैसे ही हमने बताया था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n लिखा है और x ग्रेटर देन बने तो इन्फिनिटी हो जाती है, तो इस पर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n माइनस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये कैसी हो जाएगी सीरीज, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट 2 की पावर n माइनस 1 n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यानी कि किसी सीरीज को अगर कन्वर्ज करना है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है वो पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सीरीज कन्वर्जेंस। सीरीज कन्वर्जेंट के टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला टेस्ट हमने पढ़ लिया। पहला टेस्ट क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज। दूसरा टेस्ट हम पढ़ेंगे पी सीरीज टेस्ट, जो कि कल पढ़ेंगे, ये वाला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कल पढ़ना है हमको पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये दो टेस्ट हम कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। कन्वर्जेंस के यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है, 7, 8, 9 टेस्ट हैं आपके बुक के अंदर दिए हैं। तो एक टेस्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया, दूसरा पी सीरीज टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, बट उससे पहले नेसेसरी कंडीशन देखेंगे क्या होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।